हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस एज फॉलोज। ठीक है, 10 क्रिकेट मैचेस में जो विकेट लिए गए हैं उनकी संख्या दी गई है। जैसे किसी भी एक मैच में 2 विकेट लिए गए, किसी भी एक मैच में 6 विकेट लिए गए, इस तरीके से दे रखा है। हमें मॉड बताना है। ठीक है, मॉड का बेसिक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, जो हम लोग अनग्रुप डाटा में यूज करते हैं, और मॉड का एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग ग्रुप डाटा में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसकी टेबल को बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ विकेट्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मैचेस, यानी कितने मैच ऐसे थे जिसमें इतने इतने विकेट लिए गए थे। अब देखिए, जो विकेट लिए गए हैं वो यहाँ पे 0 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है। तो हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे। जैसे किसी भी मैच में 0 विकेट लिया गया हो, या 1 लिया गया हो, 2 लिया गया हो, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे 0 जो विकेट है कितने मैचेस में ले रखे हैं। तो देखिए यहाँ 0 सिर्फ एक ही मैच ऐसा है जिसमें 0 विकेट ले रखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मैच 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 विकेट कितनी बार ले रखे हैं, सिर्फ एक ही बार ले रखा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 2 विकेट कितने मैचों में ले रखा है, देखिए एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, यानी ऐसे 3 मैच थे जब 2-2 विकेट लिए गए। अब 3 विकेट कितनी बार लिए गए हैं, 2 बार लिए गए हैं, तो ये 2 हो गया। और 4 विकेट का कितने मैचेस में ले रखे हैं, सिर्फ एक मैच में ले रखा है, तो यहां हमने ये ले लिया। 5 विकेट्स कितने मैचेस में ले रखा है, वो भी 1 है हमारा मैच, तो 1 ले लिया। इसके बाद 6 विकेट भी हमारा एक मैच में ले रखा है। 7 हमारा 7 विकेट जो है किसी भी मैच में नहीं ले रखे हैं, तो हमने इसको 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि मॉड क्या है इस डाटा का। देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई हो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस जो है ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं। तो इनमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 3 की है ना। यानी कि ऐसे 3 मैच हैं जिनमें 2 विकेट लिए गए हैं। कितने, 2 विकेट लिए गए हैं। तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ डाटा। तो यहाँ पे मॉड हो जाएगा हमारा 2 विकेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अनग्रुप डाटा है, अब जैसे ये अनग्रुप डाटा है, तो इसमें क्या होता है ना, जब मॉड पूछा जाता है तो हम लोग लिखने में कंफ्यूजन होता है, हम लोग किसमें क्या लिखें और किस बेसिस पे लिखें। जब भी आपसे मॉड पूछा जाए किसी भी डाटा का, अगर वो अनग्रुप डाटा है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था नंबर ऑफ विकेट्स के अकॉर्डिंग। और फिर मुझसे डाटा का मॉड पूछा गया था, तो मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखूंगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो मैंने ये देखा कि जो 2 विकेट लिए गए थे उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर 3 नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नहीं। हमें ये देखना है कि किस पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है। यहाँ पे 2 विकेट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो 2 विकेट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में लिखा है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ हाउसहोल्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे अब मॉड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे 20 घर हैं जिनकी हमें एक डाटा दे रखा है कि उनकी फैमिली साइज क्या है। फैमिली साइज का मतलब हो गया कि एक परिवार में कितने लोग हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, जैसे 20 घर दे रखे हैं उन्होंने। अब अगर हम लोग, अब देखिए ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि 20 फैमिली का डाटा दे रखा है। ठीक है, अब फैमिली साइज कैसे दे रखा है कि 1 से लेके 3, यानी 1 से लेके 3 लोगों की जो फैमिली साइज है वो 7 फैमिलीज की, यानी कि ऐसी 7 फैमिली हैं जिसमें 1 से लेके 3 मेंबर हैं। अब हमें तो डाटा वो बता देना था कि हमें इसमें मॉड क्या होगा।
तो ऑलवेज, अब देखिए ये जो डाटा है ये ग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है उन्होंने, और हमने पहले से ही चेक कर लिया है जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो अब हमें मेन क्या होता है कि मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कौन सी है मेरी, तो मॉडल क्लास जो फाइंड आउट हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 फैमिली की, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास हो गई तो ये जो 3 है हमारा, 3 हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट। अब हमने इसमें अच्छा पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और इसका मल्टीपल हम लोग करते हैं क्लास साइज में। अब हमें इन सभी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। एल का मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, ये वाली। इसमें लोअर लिमिट क्या है, 3, तो एल का वैल्यू 3 हो गया। f1 f0 f2 इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जो हमारी मॉडल क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास है। अब इसके आगे और इसके पीछे हम लोग दोनों साइड क्या लिखेंगे, तीनों में f लिख देंगे। इसको भी f लिख देंगे, इसको भी f लिख देंगे, इसको भी f लिख देंगे। अब हम लोग उस पर नंबरिंग डाल देंगे, ये 0, ये 1, ये 2। देखिए यहाँ तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। h क्या होता है, जो मॉडल क्लास है इसकी क्लास साइज। अब देखिए 5 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे 2 आएगा, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। l क्या है हमारा 3 प्लस f1 क्या है हमारा 8 माइनस f0 क्या है 7 अपॉन 2f1। f1 का डबल करें तो 8 दूनी 16 माइनस f0 7 माइनस f2 कितना है 2। क्लास साइज कितना है इस मॉडल क्लास का 2, तो मैंने इसमें 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस ये 8 में से 7 जाएगा 1 मल्टीपल, अब ये 2 न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 16 लिखा है, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से हमारा 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2/7 ये हो जाएगा 3 प्लस पॉइंट, ये 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। 6 बचा हमारा, 60 हो गया, 7 8 जा 56, ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.28। तो ये हमारा हो गया मॉड, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 6। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था उसमें एक टेबल दे रखी थी 13.3, तो उस टेबल को मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए हमें मॉड फाइंड करना है कंपेयर विथ मीन, और हमें उस मॉड को मीन से कंपेयर करना है। अच्छा देखिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मुझे सीधा मॉड निकालना है, हालांकि क्वेश्चंस में मीन भी दे रखे हैं कि आप मीन भी निकालिए फिर कंपेयर कीजिए, तो मैं मीन नहीं निकालूंगा क्योंकि मीन आप लोगों को मैंने बता दिया है पहली एक्सरसाइज में कि कैसे हम लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं, तो आप लोग मीन निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मॉड निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो अब मुझे मॉड निकालना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या हमारी ये कंटिन्यूअस है, तो हमने देखा ये हमारी कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस क्लास नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकालने के मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है 7, यानी कि ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया। अब मॉड का फॉर्मूला पुट करेंगे, मॉड का फॉर्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्लास साइज में। L कितना है 40 प्लस f1 कितना है, अच्छा हमें f1 भी डिनोट करना है, तो मैंने इसको f लिखा, इसको f लिखा, इसको f लिखा। मैंने बताया था ना जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हम लोग f लिखते हैं, नीचे भी f लिखते हैं, और फिर नंबरिंग डाल देते हैं। ये एक इजी वे हो जाता है हमें किसी भी चीज को मेमोराइज करने में।
अब F1 हमारा कितना है, F1 यहाँ पे है हमारा 7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7 माइनस F0 है हमारा 3। अब ट्वाइस ऑफ F1 का डबल करो, 7 2 जा 14 माइनस F0 कितना है 3, F2 कितना है 6। क्लास साइज कितना हो जाएगा, हमें 40 में से 55 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन, अच्छा 15 का मल्टीपल 4 में भी तो करना है। अब इसको माइनस करेंगे, 14 में से 3 जाएगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 40 प्लस 4 3 जा 12, ये हो जाएगा हमारा 52। तो ये आ गया हमारा मॉड। अब हमें कंपेयर करना था मीन से, तो आप मीन फाइंड आउट करना और उसको उससे कंपेयर कर देना, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब ये कि एक लैंग्वेज बेस में लिख देना है कि इसका मॉड इतना है और इसका मीन इतना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.2। लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एंड एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। ये हमें पेशेंट्स का नंबर दे रखा है और हमें एज दे रखी है कि कौन कौन से लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा एंड कंपेयर, हमें कंपेयर भी करना है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आपको मीन निकाल लेना है खुद से, ठीक है। तो मैंने मीन के लिए यहाँ पे कुछ टेबल्स बना दी थी, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करिएगा। और मॉड को मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा कि मॉड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मॉड के लिए हम लोग क्या देखते थे कि हमारी क्लास जो इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरी कंटिन्यूअस है। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 23, यानी कि ये हो गई मेरी मॉडल क्लास, ठीक है। ये मैंने f लिखा, यहाँ पे भी f लिखा, यहाँ पे भी f लिखा, 0 1 2। अब मॉड का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, तो मॉड इज इक्वल टू L प्लस ये हो जाएगा हमारा F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। और हम लोग मल्टीपल किससे करेंगे, क्लास साइज से करेंगे। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, L कितना है हमारा 35, ठीक है। L हमें किसका लेना है, मॉडल क्लास का। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है। F1 यानी 23 माइनस F0 यानी 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 का डबल करेंगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 माइनस F0 कितना है हमारा 21 माइनस F2 कितना है 14, ये हो गया 14 मल्टीपल H। क्लास साइज 35 और 45 का डिफरेंस 10 होता है। 23 में से हमारा 21 जाएगा तो 2 बचेगा, मल्टीपल में 10। अब हम लोग माइनस करेंगे। माइनस देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 46 और 14 को पहले माइनस कर लेते हैं, तो 6 और 4 का गैप आएगा 2, 4 और 1 का आएगा 3 माइनस 21। मल्टीपल करेंगे किसका, सॉरी मल्टीपल हम लोग कर चुके हैं ना, तो नहीं करेंगे। 35 प्लस 20 अपॉन 32 में से 21 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 35 प्लस 11 बन जाए 11, ठीक है। और कैरी ऑन कितना हो गया 9, पॉइंट करेंगे 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, ठीक है। 1 डिजिट तक लेंगे, इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36.8। तो ये हो गया हमारा मॉड। मीन आप लोग फाइंड कर ही लेंगे और उसको कंपेयर भी कर देंगे एक सिंगल लाइन लिख के, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डाटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ द 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ये कितने हैं टोटल 225 है, और ये उनकी लाइफ टाइम दे रखी है किसमें, क्लास इंटरवल में। सबसे पहले क्या चेक करना है हमें चेक करना है क्या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 61, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। अगर ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी तो हमने इसके ऊपर भी f लिखा, इसके नीचे भी। अब इसको हम लोग नंबर डाल देंगे 0 1 2 और मॉड का फॉर्मूला जो कि अभी हमने आपको बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। L हमारा कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस 52 अपॉन F1 का डबल करना है तो डबल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 माइनस इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे हम लोग इनटू और F0 हमारा कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38। क्लास साइज कितना है 60 और 80 का गैप हो जाएगा हमारा 20। सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 61 और 52 का गैप हो जाएगा हमारा 9 इंटू 20। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर में मल्टीपल कर दिया है। ठीक है, इसका गैप देख लेंगे हम लोग कितना आएगा 9 आएगा। हाँ ठीक है ये। अब इसके बाद इसको हम लोग माइनस करेंगे। देखिए 2 और 2 पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 में से 2 गया 0, 12 में से 5 गया 7 माइनस 38। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ये हो जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 70 और 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये हमारा क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा 2 से कट कर लेते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर कट कर लेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, और तो होगा नहीं ये कट। ठीक है, तो फाइनली हमारा कितना आ गया 60 प्लस 5 9 जा 45 और डिवाइड में 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 प्लस 8 4 जा 32 कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 यानी 5 पॉइंट 8 5 जा 40, 50 हो गया। 8 6 जा 48, 2 डिजिट तक बहुत है हमारा, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65.6। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डाटा गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ठीक है, ये 200 फैमिलीज का उन्होंने डाटा दे रखा है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। हमें मॉडल बताना है। ठीक है, इसका मतलब हमें मॉडल बताना है इनडायरेक्ट वे में। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है। हाँ ये कंटिन्यूअस है हमारा। अब हम लोग उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उसको चेक करेंगे तो हमारा 40 मैक्सिमम है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। ये हमारी होगी मॉडल क्लास। और अब मैंने इसको लिखा एफ एफ एफ, ये हो जाएगा 0 1 2। मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे। मॉड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है हमारा 1500 प्लस F1 कितना है हमारा 40 माइनस 24 अपॉन F1 का डबल करेंगे तो 42 जा 80 माइनस 24 माइनस 33। H क्लास साइज कितना हो जाएगा, इनमें गैप हमारा कितना है 500 का। सॉल्व करेंगे 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 16 इंटू ये 500 का मल्टीपल ऊपर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 80 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 और 3 7, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 1500 प्लस 16। अच्छा इसका मल्टीपल किए ले रहे हैं। मल्टीपल जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 80 और ये 2 0 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 23। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 347.8। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक डिजिट तक लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपल ऐड करना है तो ऐड कर देंगे 8, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 81। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए आपको मैन्युअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने इसकी कैलकुलेट पहले ही करके रखा था, तो मैंने इजी लिख दिया आपको आपके सामने, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको फोर्थ को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज उन्होंने क्या दे रखा है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है 12th क्लास के बच्चों तक का। तो अब हमें मॉड बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है, ये हमारी कंटिन्यूअस है। उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखेंगे कितनी है, 10। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। मॉड का फॉर्मूला पुट करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए अगर आप इनकी वैल्यूज निकालना जान गए हैं तो आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें बात बराबर है, लेकिन अगर आपको अपनी कन्वीनियंस सही करनी है, आपको अपनी एक्यूरेसी सही करनी है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने यहाँ लिखा F0 F1 F2, वैल्यू पुट करेंगे। L कितना है हमारा 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस 9, F1 का डबल करेंगे तो 10 टू 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू क्लास साइज कितना है इसका 5, मैंने लिख दिया 5। 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 का मल्टीपल 5 में करेंगे अपॉन 9 और 3 ये कितना होता है हमारा 12 और 20 में से जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि हमारा आया 30 प्लस 5/8। सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 0.8 6 48, ठीक है। अच्छा 1 ही डिजिट तक हम ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, चाहो तो आप ज्यादा ले भी सकते हो, ठीक है, लेकिन हम 1 डिजिट तक लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 30.6, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन का दे रखा है और ये रन स्कोरिंग दे रखी है हमें। तो अब हम लोग इसको मॉड निकालेंगे, चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 18, तो ये हमारी होगी मॉडल क्लास। हमने इसको हाईलाइट कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे F F F 0 1 2। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। L हमारा कितना है 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस 4 अपॉन 18 का डबल करेंगे 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H कितना हो जाएगा हमारा 1000। सॉल्व करेंगे, 18 में से 4 जाएगा ये 14 मल्टीपल में 1000। 36 में से सबसे पहले हम 4 माइनस करेंगे 32 आएगा, ठीक है। 32 माइनस 9, आगे सॉल्व करेंगे, ये 1400 हो जाए 14000 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा 3, ये 23 आ गया। तो फाइनली हमारा फिर से क्या है एक प्राइम नंबर आ गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4000 प्लस 608.6, ठीक है। मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया था, आप लोग भी इसको कैलकुलेट करेंगे मैनुअली। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4608.6, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग इसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था सभी लोगों से, आप सभी लोग किसी न किसी टीचर से पढ़ते होंगे। एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइएगा। जैसे ये जो आपने डाटा दे रखा है F0 F1 F2 और यहाँ पे सेकंड नंबर पे मॉडल क्लास है, आप गैस करिए कि अगर ये मॉडल क्लास पहले ही नंबर पे होती, यानी कि ये 18 वाला जो नंबर है ये 4 की जगह पे अगर लिखा होता तो ये तो F1 हो जाता, फिर हमारा F0 क्या होता,
ठीक है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो आप लोग उस टीचर से भी पूछिए कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं फिर इसको किसी भी दिन आपको फाइनल आंसर दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग कोशिश करिए, इसको फाइंड आउट करिए कि हम इसमें तब क्या करेंगे। अगर ये जो मॉडल क्लास है हमारे पहले ही नंबर पे होगी तो F1 तो हमारा ये हो जाएगा, लेकिन F0 क्या होगा, क्योंकि उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बताइएगा जरूर आप लोग सभी लोग। इसके बाद हम लोग 6 करेंगे। 6 में लिखा है आ स्टूडेंट नोटेड नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज्ड इट इन टेबल, ठीक है। ये हमें दे रखा है कि 100 पीरियड्स में हर 3 मिनट में कार एक पास कर रही है किसी भी एक स्पॉट से, ठीक है, किसी भी एक जगह से। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब हमें मॉड बताना है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। क्लास साइज देखें, सॉरी, इसका सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखें किसकी सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी 20 यानी इसकी सबसे ज़्यादा है। इसको मैंने लिख लिया है। अब ये हो गया F0, ये हो गया F1, ये हो गया F2। अब हम लोग इसका मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस F1 हमारा कितना है 20 माइनस 12 अपॉन 20 का डबल करेंगे 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू क्लास साइज कितना है हमारा 10, 40 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन 40 में से अगर हम लोग इसको माइनस करें, अच्छा हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं, 80 अपॉन 40 में से 23 जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है। तो ये भी देखिए एक हमारा प्राइम नंबर है, इसको भी सॉल्व करें हम लोग, 40 प्लस 4.7, ठीक है। अब ये हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44.7। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए ये मॉड वाली जो एक्सरसाइज है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको इसमें मॉड कैसे फाइंड आउट करना होता है ये आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन है पूछा है वो क्वेश्चन जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।